ये मेरी थर्ड एपिसोड है जी और इसमें हम ए एंड ए प्लस कैटेगरीज जो मैं डेली बेसिस के ऊपर आपको बताता हूँ वो कैसे बनती है, क्राइटेरिया क्या है और उसको हमने यूज कैसे करना है, वो मैं सारी चीजें इसके अंदर बताता हूँ। देखें, कैटेगरी ए और ए प्लस का मतलब ये है कि मैं एक एनालिसिस करता हूँ, मैं एक डेटा देता हूँ अपने सॉफ्टवेयर को और वो सॉफ्टवेयर मुझे बताता है कि भाई उसमें क्या क्या मैं चीज़ें डालता हूँ। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे मुझे चाहिए होता है RSI, ठीक है। RSI 60 से ऊपर होना चाहिए किसी भी स्टॉक का, RSI 60 से ऊपर होना चाहिए, मूविंग एवरेज 45 से ऊपर होनी चाहिए और 200 की मूविंग एवरेज भी 200 की मूविंग एवरेज से भी स्टॉक ऊपर ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। ये हो गया जी मेरा डेली टाइम फ्रेम पे। और डेली टाइम फ्रेम, फिर आवरली टाइम फ्रेम, फिर 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे और 15 मिनट के चार्ट पे, ठीक है। ये 4 टाइम फ्रेम मैं यूज करता हूं। इन टाइम फ्रेम में जो जैसे जैसे स्टॉक कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, जैसे फर्ज कर लें एक स्टॉक है जो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर भी यानी कि 45 की मूविंग एवरेज से ऊपर है, 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर है, RSI 60 से ऊपर है, तमाम चार्ट्स में उसका यही बिहेवियर है, तो वो मेरी ए प्लस कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। और अगर उसके 2 नंबर कम होंगे, यानी कि मेरे पास टोटल 9 नंबर बनते हैं, तो 9 नंबर अगर बनेंगे तो ए प्लस में आएगा। अगर 7 और 8 नंबर बनते हैं तो वो कैटेगरी ए में आता है, ठीक है। और उसके बाद जब नंबर कम होते चले जाते हैं तो कैटेगरी बी सी डी और डी माइनस तक मैं इसको अरेंज करता हूं, ठीक है। क्राइटेरिया ये ए और ए प्लस की जो मैं कैटेगरी बनाता हूं उसका क्राइटेरिया बता रहा हूं, दोबारा समझा देता हूं। RSI 60 से ऊपर चाहिए मुझे, 45 की मूविंग एवरेज से ऊपर स्टॉक चाहिए और 200 की मूविंग एवरेज से स्टॉक मुझे ऊपर चाहिए, ठीक है। और इस चारों टाइम फ्रेम पे मुझे, जब इस चारों टाइम फ्रेम पर अगर स्टॉक मुझे ये परफॉर्मेंस उसकी इन तीनों इंडिकेटर्स पे ऊपर मिलती है मुझे, तो वो स्टॉक चला जाता है ए प्लस में। अगर उसके किसी टाइम फ्रेम पे वो लैग कर रहा है, यानी कि 2 नंबर, किसी में 2 नंबर कम है, किसी में 1 नंबर कम है, तो 2 नंबर अगर उसके कम है तो वो कैटेगरी ए में रहता है, और 2 नंबर से ज्यादा अगर वो कम होते हैं तो फिर वो कैटेगरी बी सी डी और डी माइनस में चला जाता है। ये है जी क्राइटेरिया बिहाइंड ए प्लस कैटेगरीज। अब इसको यूज कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं। मैं जब डेली बेसिस के ऊपर कैटेगरी ए और कैटेगरी ए प्लस दोनों के स्टॉक आपको बता देता हूं, ठीक है। अब आपने करना यह है कि जब दोनों कैटेगरीज को आपने उठाना है, एक स्टॉक को उठाना है, उसका चार्ट देखना है और चार्ट देखकर जिसकी अलर्ट कैंडल बनेगी नेक्स्ट डे आपने उसको बाय करना है, ठीक है। सिंपल सा है। और आजकल तो मैं थोड़ी सी मेरा दिल कर रहा है मेहनत करने को, हो सकता है कि कल मैं आपको अलर्ट कैंडल ना बताऊं क्योंकि उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आप खुद सीख लें। अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा तो आपको खुद आना चाहिए कि तमाम चार्ट्स आपने देखने कैटेगरी। अच्छा, और ये भी मैं आपको बता दूं, कैटेगरी ए के अंदर ज्यादा अलर्ट कैंडल्स बनती हैं। कैटेगरी ए प्लस वालों में कभी कभी अलर्ट कैंडल बनती है, लेकिन जो अलर्ट कैंडल है, जो कैटेगरी ए प्लस वाले जो होते हैं ना, कैटेगरी ए से होके ए प्लस में जाते हैं और उनका सुपर ट्रेंड में चले जाते हैं या सुपर से भी ऊपर चले जाते हैं, वो ऐसे स्टॉक्स आपको ए प्लस में नजर आ रहे होंगे। लेकिन जो हमारा समझ लें कि यानी कि जो स्टॉक हमारा शिकार होंगे ना, वो आपको कैटेगरी ए में ज्यादा मिलेंगे, ए प्लस में भी मिल सकते हैं, दोनों आप देखने हैं आपने, ठीक है। सुस्ती नहीं दिखानी है आपने, ए और ए प्लस के दोनों के स्टॉक्स देखने हैं आपने, और उनको फिर आपने मार्क करना है कि भाई कहां पर हमारी अलर्ट कैंडल बन रही है। अलर्ट कैंडल मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको अलर्ट कैंडल भी बनाना बता दूंगा कि अलर्ट कैंडल कैसे आपने उसको देखना है। तो अलर्ट कैंडल के लिए आपको कैटेगरी ए और कैटेगरी ए प्लस, ये वाली मैं आपको रिपोर्ट, अगर मुझे रिपोर्ट मिल जाती है तो मैं आपको दिखा देता हूं कि ये रिपोर्ट मैं आपको शो करता हूं। ये रिपोर्ट आती है जी, ये कैटेगरी ए प्लस के स्टॉक्स हैं और ये कैटेगरी ए के स्टॉक्स हैं। कल EFUG, शेल, FFL, एवियन, कल ये कैटेगरी इसमें अलर्ट कैंडल बनी है, आज उनका क्या परफॉर्मेंस है वो आप जाके देख सकते हैं चार्ट पे। तो ये था जी हमारा क्राइटेरिया
बिहाइंड ए एंड ए प्लस कैटेगरीज, और इसको यूज करना आप सीख लें। इसको यूज करना आपने सीख लिया, बस आपका 50-60% आपका मसला हल हो गया। ठीक है, ये लाजमी आपने देखना है। और इसके बाद हम मुझे लगता है कि मुझे अब अगर इसमें टाइम है तो हम वॉच लिस्ट को भी हम इसके अंदर डिसाइड कर लेते हैं। देखिए, आपने वॉच लिस्ट बनानी है। अगला जो मरहला है वो हमारा वॉच लिस्ट है। वॉच लिस्ट में आपने क्या करना है, मैं 103 कंपनीज का एनालिसिस करके बताता हूं। इसमें जो आपको चार्ट नजर आएगा ना, इसमें जो आपको कैटेगरी ए प्लस और कैटेगरी ए में जो स्टॉक नजर आएंगे, मेरे पास 103 कंपनीज हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। चलें, ये 103 कंपनीज हैं जी, इसको आप नोट कर लें। ये 103 कंपनीज हैं, इनमें से ही कैटेगरी ए और ए प्लस में स्टॉक्स आते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं 103 कंपनीज का एनालिसिस कर रहा हूं। 103 के अलावा अगर कोई स्टॉक परफॉर्म करेगा तो मेरे पास नहीं आएगा। ठीक है, अगर मैं अपने एनालिसिस की जो रेंज बढ़ाऊंगा तब वो स्टॉक आएगा मेरे पास। तो इस तरह आप अपनी एक लिस्ट बना लें, उसमें मेरे हिसाब से 30 से 40 स्टॉक्स आप रख सकते हैं। अच्छे स्टॉक्स की सिलेक्शन करें, 100 से लेके 400 रुपए तक का उनका रेट होना चाहिए। ठीक है, और 1-2 स्टॉक्स ऐसे हों जो 900, 1000, 1100 रुपए के भी स्टॉक 1-2 हो सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, और ज्यादातर स्टॉक्स आपके 50 रुपए से ऊपर होने चाहिए। तो वो आप अपनी वॉच लिस्ट बनाएं, और उस वॉच लिस्ट में से जब भी कोई स्टॉक की अलर्ट कैंडल बनेगी आपने बाय करना है, आप उसको मिस नहीं कर सकते। क्यों कि हो सकता है फर्ज कर लें ओजीडीसी में आपने बाय किया, वो ट्रेड आपकी लॉस में चली जाए, और अगर आप फर्ज कर लें पीएसओ में ट्रेड कर रहे हैं, पीएसओ में भी अलर्ट कैंडल बनी, ओजीडीसी में बनी, दोनों में आपने बाय किया, हो सकता है कि ओजीडीसी आप 6% आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए और पीएसओ में आपका 25 से 30% प्रॉफिट हो जाए। तो अगर एक अलर्ट कैंडल मिस करेंगे तो वो आपके लिए आप टीकेटी की स्ट्रेटेजी को पूरा इसका मतलब आप समझ लें कि आप इसको अवेल नहीं कर सकते। ठीक हो गया जी। हमारे पास अब चार्ट सेटअप हो गया, मूविंग एवरेज हो गई, आरएसआई मैंने आपको समझा दिया, क्राइटेरिया बिहाइंड ए एंड ए प्लस कैटेगरी समझा दिया, वॉच लिस्ट बता दिया कि वॉच लिस्ट आपने बहुत सारे, मैं आपको बता रहा हूं हमारे 99% जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वॉच लिस्ट उन्होंने अभी तक नहीं बनाई। ठीक है, वो इसी तरह ही बस जो दिल करता है उस स्टॉक में टीकेटी को ठोक देते हैं और उसके बाद शिकायत करते हैं कि मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया। भाई अभी से आप अपने आप को ठीक कर लें, अभी से ठीक कर लें। जरूरी नहीं है आप ट्रेड करें, आप सबसे पहले टीकेटी को पेपर ट्रेड करें, इसको समझें, जब तक समझ में ना आए बैक टेस्टिंग करें, जब तक समझ में ना आए, हर सवाल का जवाब आपके पास ना आ जाए उस वक्त तक आप ट्रेड ना करें इसके अंदर। ठीक हो गया जी। और अगले सेशन में हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे चार्ट्स के ऊपर, और मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि हमारी टीकेटी की जो स्ट्रेटेजी है वो कैसे काम करती है। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।